हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन स्टूडेंट्स आल्सो। चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर अभी तक कुछ थियरी पढ़ रहे थे जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डेल क्रेडर कमीशन। अब देखो ये डेल क्रेडर कमीशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थियरी है, ये एग्जाम में अगर आती है कैसे लिखनी होती है तो एक बार समझ लेते हैं, फिर आप आराम से लिख भी पाओगे। तो देखो समझना ये है कि एक होता है कंसाइनर, ठीक है, जो गुड्स का ओनर होता है, और ये क्या करता है, किसी कंसाइनी को सामान देता है कि भाई देख तेरे को ये सामान है, मेरा बेचना है। मतलब समझो इसने 100 रेडियो इसने 100 रेडियो कंसाइनी को दिया और कंसाइनी को बोला देख बेटा ये तेरे को बेचना है। अब कंसाइनी जो है ना वो दो टाइप का सेल करता है, एक तो कैश में बेचेगा और एक होता है क्रेडिट सेल करेगा। एक कैश सेल करेगा और एक क्रेडिट सेल करेगा। और अगर इन दोनों सेल्स के ऊपर जो कमीशन मिलेगा उसको हम बोलते हैं नॉर्मली जनरल कमीशन। तो कंसाइनर कंसाइनी को जो कमीशन देता है अगर वो टोटल सेल्स पे देता है, टोटल सेल्स पे देता है, ओके, मतलब समझो कमीशन ऑन टोटल सेल्स, तो फिर ये वाला जो कमीशन है वो कमीशन को क्या बोलेंगे, जनरल कमीशन। और अगर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स होता है तो इस कमीशन को क्या बोलते हैं, डेल क्रेडर कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेल क्रेडर कमीशन। अब ये जो डेल क्रेडर कमीशन है ना, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। ये क्यों होता है, क्यों देते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये कंसाइनी जो है ना वो अपने कस्टमर को उधार बेचेगा। मतलब समझो मैं कंसाइनी हूं, मैं मेरे कस्टमर को उधार बेच रहा हूं, और समझो वो कस्टमर को उधार बेच रहा हूं, उस कस्टमर से पैसा वसूल करने की जवाबदारी मेरी है। अगर कोई कस्टमर पैसा नहीं देगा तो मेरे को कैसे भी करके उसके पास से पैसा वसूल करना पड़ेगा। बात आई समझ में। अगर समझो कि वो कस्टमर पैसा नहीं देगा तो फिर मैं वो कंसाइनर को पैसा कैसे दूंगा। ठीक है, समझो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो मैंने यहां पर 1 लाख रुपए का क्रेडिट सेल्स किया, लेकिन ये 1 लाख में से 10,000 रुपए समझो ये बैड डेट हो गया, ये बैड डेट हो गया, समझो ये पैसा आया ही नहीं। तो यहां पर नुकसान किसका, सवाल ये होता है। कंसाइनर तो क्या बोलेगा कंसाइनी को कि भाई देख तेरी जवाबदारी है, तेरा कस्टमर पैसा नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूं। तो कंसाइनर तो क्या बोलेगा, भाई मुझे तो पूरा 1 लाख चाहिए, मैं ये नहीं मानूंगा कि 10,000 का बैड डेट हुआ, वो तेरा कस्टमर था, तू देख। ठीक है, तो फिर कंसाइनी तो बिजनेस करेगा ही नहीं ऐसे। तो कंसाइनी तो ऐसा ही बोल देगा कि भाई देख मैं नुकसान क्यों भुगतूं। ठीक है, एक तो सामान तेरा, मैंने तेरे कहने पे उधार बेचा, ठीक है, और फिर वो कस्टमर अभी पैसा नहीं दे रहा तो ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं तेरे को 1 लाख कैसे दूं, क्योंकि वो कस्टमर ने मेरे को 10,000 रुपए कम दिए, 90,000 ही दिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या फंसती है पता है, कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये आप कैसे पता लगाओगे। सही बात है कि नहीं बात है, थोड़ा सोचो, बिजनेसमैन बनो। जब कंसाइनर इसको सामान देता है और ये किसी और को बेचता है, समझो, तो ये 1 लाख में बेच दिया ऐसा उसने पहला बता दिया। फिर उसके बाद अगर 10,000 रुपए की बैड डेट हुई है तो वो कंफर्म कैसे करेगा कंसाइनर कि भाई हाँ 10,000 की बैड डेट हुई। वो तो ऐसा ही बोलेगा मुझे तो मेरा पूरा लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों के बीच में फिर होती है लड़ाई कि भाई मेरे को तो पूरा पैसा चाहिए। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि भाई कंसाइनर कंसाइनी से पहले से बात करके रखता है कि ये बैड डेट का जो नुकसान है वो कौन भुगतेगा। ये पहले से नेगोशिएशन हो जाता है इन दोनों के बीच में, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तब हो जाता है फिक्स। तो यहाँ पर दो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है कि इन दोनों के बीच में बातचीत हो गई है कि कंसाइनर ने कंसाइनी को बोल दिया कि भाई देख बैड डेट होगा तो ये नुकसान तेरा, मैं कुछ नहीं जानता।
तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि कंसाइनी जो है वो उधार बेचेगा नहीं, क्योंकि उसको लग गया ना कि भाई मैं उधार बेचूंगा और कल के उठ के वो पैसा नहीं दिया तो मेरा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मुझे तो 1 लाख रुपए इसको पूरा देने पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में फिर कंसाइनी जो है वो रिस्क नहीं लेता, ठीक है, उधार बेचने का। तो यहाँ पर ऐसे भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि भाई कंसाइनी कितना स्ट्रांग आदमी है बिजनेस करने, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। तो कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को बोलता है कि देख भाई मैं तेरे को है ना कमीशन देने वाला हूं क्रेडिट सेल्स के ऊपर, और उसको बोलते हैं हम लोग डेल क्रेडिट। कंसाइनर ने कंसाइनी को क्या बोला कि मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं, ओके, उधार बेचने पे, ठीक है। तो कंसाइनी खुश हो गया कि उधार बेचने पे एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है। लेकिन कंसाइनर कंसाइनी को क्या बोलेगा पता है कि भाई देख अगर मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं ना, तो ये जो बैड डेट अगर होगा ना, तो ये बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर तेरा, बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, तेरा रहेगा इसका। मतलब क्वेश्चन में दो बातें हो गई, देखो दो बातें हो गई कि इफ डेल क्रेडर कमीशन इज गिवन, तो यहां पर बैड डेट इज, एक सेकेंड, कंसाइनी इज रिस्पॉन्सिबल, दिख रहा है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट। मतलब कंसाइनी खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो बैड डेट के लिए, कंसाइनी खुद रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये बैड डेट की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बैड डेट की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं होगी, बिकॉज कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है भाई, ठीक है। तो डेल क्रेडिट कमीशन अगर आपने दे दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि कंसाइनर जो है ना, जो ये जो मालिक था ना कंसाइनर, वो अच्छा दाव खेल गया। उसने क्या बोला कि भाई देख मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं, तो अभी वो एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं, तो ये जो बैड डेट का नुकसान है वो तेरा, मैं बैड डेट का नुकसान नहीं झेलने वाला, ठीक है, मुझे पूरा पैसा चाहिए। और अगर मानो समझो कि क्वेश्चन में इफ डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडर कमीशन नहीं है, तो फिर उस केस में कंसाइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट। मतलब सेकेंड केसेस में क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो बैड डेट है वो पैसा इसका नुकसान माना जाएगा। कौन से केसेस में, जब कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है, तो ऐसे केसेस में जो भी बैड डेट होता है वो बैड डेट कंसाइनर का नुकसान माना जाएगा। और ऐसे केसेस में जब एंट्री होगी तो ऐसे एंट्री होगी, देखो ऐसे केसेस में एक एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, जनरल एंट्री, बोले सर डेल क्रेडिटर कमीशन जो है वो नहीं दिया है, तो ऐसे केसेस में एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। बात आई समझ में, ये एंट्री होती है। तो ये जो मैंने आपको अभी समझाया, और यही सेम चीज हमको यहां पर पढ़ना भी है। देखो जनरली कमीशन इज अलाउड टू द कंसाइनी ऑन द ग्रॉस सेल्स, मतलब कमीशन जनरली टोटल सेल्स पे दिया जाता है। एंड कंसाइनी डज नॉट अंडरटेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बैड डेट इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स। आया, कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल, देखो कंसाइनी डज नॉट अंडरटेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बैड डेट इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स।
जो मैंने आपको बताया वो चीज, कि अगर हम लोग सिर्फ कंसाइनी को नॉर्मल कमीशन दे रहे हैं तो फिर ऐसे केसेस में कंसाइनी जो है वो बैड डेब्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेगा, ठीक है। बट कंसाइनर डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कस्टमर, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है ना कि जो मेरा एजेंट है कंसाइनी, वो आगे जिसको उधार बेच रहा है वो आदमी कौन है, उसको तो मैं जानता ही नहीं हूं। तो ऐसे केसेस में कंसाइनर जो है वो कंसाइनी के ऊपर जो डेल क्रेडिटर कमीशन है वो दे के, डेल क्रेडिटर कमीशन है वो कंसाइनी को दे के जो बैड डेब्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसाइनी के सर पे डाल देगा, बिकॉज कंसाइनी तो जानता है ना वो आगे वाले कस्टमर को, कंसाइनी तो जानता है आगे वाले कस्टमर को। तो यहां पर देखो वही लिखा है कि हु द परचेज द क्रेडिट फ्रॉम द कंसाइन, क्योंकि समझो मैं कंसाइनर हूं, मैंने किसी को रेडियो भेजा कि भाई देख ये रेडियो बेचना है तेरे, और वो आगे किसी और को उधार पे बेच रहा है, तो वो किसको बेच रहा है उसको तो मैं जानता ही नहीं हूं ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर वो बैड डेब्ट होता है तो वो किसका रहेगा, कंसाइनी का। तो ये कब होगा, तो मैं उसको बोलूंगा देख तूने उधार बेचा है तो मैं उसके ऊपर तेरे को डेल क्रेडिटर कमीशन एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन बैड डेब्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर तेरी रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। सिंपल सी बात, ठीक है। Hence the consignor would like to shift the responsibility, इसीलिए बोलता है कंसाइनर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे डाल देगा, शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंसाइनी एंड हु इज इन अ टच विद द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर के साथ कौन टच में है, मैं तो हूं नहीं, मेरा जो एजेंट है जो कंसाइनी है वही तो टच में है, ठीक है। बात आई समझ में, मतलब समझो, एक सिंपल सी बात समझो, यहां पर छोटे छोटे कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर है, अगर कंसाइनी अगर इन सबको बेचता है सामान, तो ये सब आदमी जो है उसको कौन जानता है, कंसाइनी तो जानता होगा, ये आदमी इनको थोड़ी जानता होगा। तो ऐसे केसेस में अगर उधार बेचता भी है तो ये आदमी क्या करेगा कि डेल क्रेडिटर कमीशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा देकर, मतलब ये इसको डेल क्रेडिटर कमीशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे के जो भी बैड डेब्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इसके सर पे डाल देगा, कि भाई देख मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं, अब बैड डेब्ट तू देख लेना, ठीक है, तेरे को पूरा पैसा वसूल करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसा हो गया। एंड एक्स्ट्रा कमीशन इज अलाउड टू, देखो लिखा है एक्स्ट्रा कमीशन इज अलाउड फॉर द अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ द बैड डेब्ट अराइजिंग ऑफ द क्रेडिट सेल्स, मैं इसको है ना अलग कलर से कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है, इसीलिए वो उसको एक्स्ट्रा कमीशन देता। एंड दिस एक्स्ट्रा कमीशन उसी को हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन बोलते, ओके। And when the Dale Grader Commission is allowed to the consignee, he pay the full amount of the credit sales, मतलब जब अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है कंसाइनी को तो कंसाइनी जो है ना उसको पूरा पैसा ही देना पड़ेगा क्रेडिट सेल्स का। मतलब समझो यहां पर ऐसा हो गया कि 1 लाख का, एक सेकेंड, समझो 1 लाख का क्रेडिट सेल्स अगर उसने किया है, लेकिन समझो उस 1 लाख में से किसी कस्टमर ने 10,000 रुपए बैड डेट मार दिया, 90,000 रुपए ही दिया, ठीक है, फिर भी कंसाइनी इसको 1 लाख रुपए ही देगा, क्यों, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन दिया था उसने। यह आदमी बहुत चालाक निकला बिजनेस करने में, उसने क्या किया, डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बैड डेट का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसाइनी के सर पे शिफ्ट कर दिया कि भाई तू संभाल लेना अभी बैड डेट। बात आई समझ में, ठीक है, तो उसको पूरा पैसा ही देना पड़ेगा और वही चीज यहाँ पर लिखी है। एंड बियर द बैड डेब्ट इफ एनी, अगर कोई बैड डेब्ट होती है तो इन सच केस नो एंट्रीज पास फॉर द बैड डेब्ट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और अगर बैड डेब्ट होती है, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है क्वेश्चन में, तो अगर बैड डेब्ट होती है तो उसकी कोई भी एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं होती, और वो इसीलिए नहीं होती है, ठीक है। आप लोगों ने जब क्वेश्चन किए होंगे ना तो ये सब चीज किया होगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेट ओनली ऑन द क्रेडिट सेल्स इफ इज गिवन इन द एग्जाम्पल, ठीक है। एंड सम अकाउंट बिलीव दैट द डेल क्रेडिटर कमीशन should be
कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स, मतलब कुछ अकाउंटेंट जो है डायल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल्स पे भी कैलकुलेट करते हैं एंड नॉट ओनली द क्रेडिट सेल्स. इफ डायल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड ऑन द क्रेडिट सेल्स देन consignee will show all the sales as a credit sales even for a part if it may be cash से. ठीक है, मतलब समझो, कहना ये चाहते हैं कि अगर आप डेल क्रेडिट कमीशन देते हो ना, तो यहां पर कंसाइनी आपसे एक चीटिंग करेगा. क्या करेगा पता है? कि देखो, कंसाइनी क्या करेगा कि अगर कुछ कैश में भी बेचा होगा ना, तो भी उसको क्रेडिट सेल्स बताएगा ताकि एक्स्ट्रा कमीशन मिल पाए. बात आई समझ में? अगर समझो कंसाइनी जो है वो चीटिंग कर सकता है ऐसे केस में कि वो कैश सेल और क्रेडिट सेल्स अलग नहीं बताएगा, पूरे के पूरा कैश वाला सेल्स भी क्या बता देगा, क्रेडिट में ही बता देगा, और टोटल सेल्स पे भी कमीशन ले लेगा, और कंसाइनी जो क्रेडिट सेल्स होता है ना उसके ऊपर भी कमीशन ले लेगा. ठीक है, मतलब कहना ये चाहते हैं कि वो ज्यादा बता के भी पैसा ले सकता है. मतलब ऐसा कर लेगा ना कि जो चीज कैश में बेच रहा है उसको क्रेडिट सेल्स बता के फिर उसका कमीशन भी एक्स्ट्रा मांग रहा है. ऐसा कर सकता है कमीशन. ठीक है, मतलब ये ऐसा चीटिंग कर सकता है. तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बताइए. इफ द टोटल सेल्स गिवन बट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज नॉट स्पेसिफाइड. अगर आपको टोटल सेल्स दे रखा है और अमाउंट नहीं दे रखी कि कितना कैश कितना क्रेडिट, देन द टोटल सेल्स शुड बी कंसीडर एज अ क्रेडिट सेल्स. मतलब अगर क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखा है, कैश और क्रेडिट कितना है उसका कोई अमाउंट नहीं दे रखा, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, टोटल सेल्स जो है उसी को आप क्रेडिट सेल्स समझ के उसी पे डेल क्रेडिट कमीशन क्या कर लोगे, कैलकुलेट करोगे. if the credit sales and cash sale are not separately given, but if it is a possible to the find out the credit sales from the information given. अगर आपके पास क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट सेल्स अलग नहीं दिया है लेकिन कैश और क्रेडिट सेल अलग करने का कोई ना कोई जरिया दे रखा है, तो डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो कैलकुलेट करना है क्रेडिट सेल्स पे ही करना है. डेल क्रेडिट कमीशन ऑलवेज क्रेडिट सेल्स पे ही होता है. अगर वो अलग नहीं कर सकते तब जाके वो टोटल सेल्स पे समझ लेने का. एंड नो डेल क्रेडिट कमीशन शुड बी अलाउड ऑन गुड्स परचेज बाय द कंसाइनी हिमसेल्फ. अगर कोई गुड्स कंसाइनी खुद खरीद लेता है तो उस गुड्स के ऊपर कभी भी डेल क्रेडिट कमीशन नहीं फाइंड आउट किया जाता. ठीक है, डेल क्रेडिट कमीशन इज ऑलवेज फाइंड आउट ऑन ओनली क्रेडिट सेल्स. ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग समझने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का. और ये मैंने जितना भी आपको समझाया आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स.